क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फूलों की को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक मतलब जिसका अंत न हो, जब तक फूलों की महक विकसित होती रहे, अर्थात उनकी खुशबू जन्म जन्मांतर फैलती रहे। अर्थात जो लोग सोए हुए हैं, जिनमें नीरसता है, आलस है, वो जाग जाएं और अपने कर्मों से, अच्छे सत्कर्मों से इस हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता, पुष्पों का गुलदस्ता बना दें, जिससे कि उसकी खुशबू पूरे जीवन महकती रहे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश का क्या विश्व में कोई और है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। आंसर देखिए, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस्य से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उन लोगों के जीवन में जो कलियों की तरह सुस्त पड़े हुए हैं, इसलिए उनके जीवन में कवि नया सवेरा लाना चाहता है, ताकि वो नींद से जागकर अपने काम में जुट जाएं, कर्म करते रहें। महाभारत में भी कहा गया है स्टार्टिंग में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तनि कर्मणि। है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तनि कर्मणि। इस यही जो है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अपने रामचरितमानस महान ग्रंथ में क्या कहा है इसको, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहूं भाव भव सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में और उन दुष्टों का नाश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। पराग माने एक पुष्प होता है पराग, और उस पर भौरा मंडराता है, भौरा आता है उसकी खुशबू को देख कर है। तो पराग एक पुष्प है, और वो पराग का संचार अगर जीवन में कर दिया जाए तो वह खुशबू पूरे संसार में फैलेगी। अर्थात जो सोए हुए हैं उनको जागृत करना है। तो बच्चों, ये 1, 2, 3 क्वेश्चन तो आपको करने हैं कॉपी में। इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको एक पद्य का अंश दे दिया जाएगा और उसमें से ही प्रश्न आपको छांटने पड़ेंगे। तो यहां देखिए, इसी में से इस कविता का अंश है एक, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखिए। ये तो आपका पढ़े। पुष्प पुष्प माने फूल फूल, तंद्रालस नींद में अलसाया हुआ, लालसा माने अभिलाषा, सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं। तो आपको पता है प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां ध्वनि कविता से ली गई हैं, या प्रस्तुत पंक्तियां ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। अगला देखिए,
प्रश्न नंबर 3, कवि प्रकृति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं। ये देखिए यहां प्रश्न नंबर 4, एक एक पुष्प से आलस्य को खींच लूंगा, प्रथम 2 पंक्तियों में कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि का आशय है कि आलस्य में पड़े युवकों या युवा पीढ़ी, ठीक है ना, इसको ये कर लीजिए, युवा पीढ़ी, क्योंकि युवकों का यहां युवा पीढ़ी कर लीजिए आप, ये सही रहेगा। कवि का आशय है कि आलस्य में पड़े युवा पीढ़ी के मन में नवजीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। यहां नीचे देखिए, पुष्प शब्द का पर्यायवाची तथा अमृत शब्द का विलोम लिखिए। तो पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल, सुमन, कुसुम। हमने आपको पर्यायवाची शब्द बता भी दिए हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हों, अर्थात अनेक समान अर्थ लिए हुए हों, वह क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। पर्याय माने उसके समान अन्य अर्थ हों या अनेक अर्थ हों। अमृत का विलोम है विष, गरल, विष को हम गरल भी कहते हैं, गरल। अच्छा, यहां देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कविता में रेखांकित पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो यहां क्या है? यहां देखिए, कविता में रेखांकित पंक्तियों में अलंकार बताइए। यहां पुष्प पुष्प में क्या है? प वर्ण की आवृत्ति है, स्टार्टिंग में भी और अंत में भी। तो ये अंत्य अनुप्रास भी है और आदि अनुप्रास भी है, क्योंकि पहले भी स्टार्टिंग में भी शब्द के प वर्ण की आवृत्ति है और अंत में भी है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अक्षर की आवृत्ति, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ है अनुप्रास का अर्थ है अनुमाने बार बार, प्रास माने अक्षर। यहां देखिए, सहर्ष सींच सवर्ण की आवृत्ति है या नहीं? तो यहां भी अनुप्रास अलंकार है। द्वार दिखा दूंगा, द वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और 3 बार हुई है, तो इसलिए यहां आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब इधर देखिए, यहां वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज का अर्थ होता है ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर नए हरे हरे पत्ते व फूल आ जाते हैं, जल वायु आकाश धरती अग्नि आदि सभी अपना मनमोहक रूप दिखाते हैं। कोयल मीठे स्वर में गाती है और मयूर नृत्य करते हैं। यहां देखिए नीचे, वसंत ऋतु में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। ये आपके यहां शब्दार्थ है। नीचे देखिए शब्दार्थ, मृदुल का कोमल, पात का पत्ता, गात का शरीर, निद्रित का सोया हुआ, प्रत्युष का प्रातःकाल अथवा सवेरा, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा या जिजीविषा। तो बच्चों, आप इस पाठ को कर लेंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। तो आपको सभी को धन्यवाद, और चलते हैं फिर हम अगली क्लास में। आप इसको ध्यान देना और अपने फेयर कॉपी में इसको कर लेना। धन्यवाद बच्चों।